हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसके एंड पे जब हम पहुंचेंगे तो हम ये डिसाइड कर चुके होंगे कि आने वाले 1.5 महीने में हम कैसे उत्तराखंड लेक्चरर की स्क्रीनिंग परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो इस वीडियो में अब मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा। आपका सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस कितने मार्क्स का है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे आपको कम फोकस करना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा कि 1.5 महीने में आप बहुत इजीली कैसे जो है अपने लेक्चरर स्क्रीनिंग की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हो बहुत इजीली। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो या किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप बहुत इजीली अपने लेक्चर एग्जाम की स्क्रीनिंग परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे इन 1.5 महीने की प्रिपरेशन में भी। तो सबसे पहले आते हैं आपके सिलेबस पे। तो जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो भी 150 के होंगे। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आप सबको पता है। काफी टाइम से क्यूटिक्स में भी इसकी क्लासेस चल रही हैं। मैथ्स की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। रोज रात को 9 बजे जीके की लाइव क्लास चलती है। उसके साथ ही हम आपको प्रैक्टिस सीरीज भी दे रहे हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो उसमें से जब हम ये भी हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, तो जहाँ पे जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में हमारे मन में एक सवाल जरूर ये आना चाहिए कि हमारी गलतियां बिल्कुल ना हो। चाहे वो जीके हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो या हिंदी हो, किसी भी सेक्शन में हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका शिक्षण अभिरुचि, जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंग्लिश में कहते हैं, ये आपका 40 मार्क्स का आने वाला है, राइट। इसके बाद जो आपका सेकंड सेक्शन है वो है आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, उसके अलावा भारत की इतिहास है यानी हिस्ट्री है, मेडिएवल, मॉडर्न और आपका जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है, सारी चीजें इसमें हैं। ज्योग्राफी है, विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय संविधान, है ना, यानी पॉलिटी, सब कुछ आपका है। एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज देयर इन योर सिलेबस और ये आपका स्कोर करता है टोटल 35 मार्क्स, राइट। इसके बाद हमारा जो सेक्शन खंड 3 आता है वो आता है उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। तो उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान आपका 30 नंबर का आने वाला है, 30 मार्क्स है, जिसमें उत्तराखंड से आपसे ओवरऑल जो भी आप पढ़ते होंगे या आपने परीक्षा वाणी ली होगी या कोई भी आपके पास बुक है, जितना भी आप उत्तराखंड का आपके पास है, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो या बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें आपको वहां पर उत्तराखंड की मिलने वाली हैं। 30 नंबर का ये आपका पूछा जाएगा, ये आप सबको पता भी होगा ऑलरेडी। इसके बाद जो उसके बाद खंड 4 है सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसकी क्लासेस क्यूट्रिक्स 2.0 पे पूरी हो चुकी हैं। 25 नंबर का ये आपका है। इसमें आपकी मैथ्स और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। मैथ्स में ज्यादा फोकस करने के बजाय आपको इसमें रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। अंतिम जो सेक्शन है आपका वो हिंदी का सेक्शन है, जो 20 नंबर आपका करेगा। इसमें आपका पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वर्तनी शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति। ये जो सिलेबस है ये प्रॉपर सिलेबस आपको यूकेपीएससी की वेबसाइट या हमारी वेबसाइट tutrix.in पे भी अवेलेबल है, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अटैच कर दूंगा, आप वहां पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्योंकि आप सबको पता है कि जो मेरे पुराने एस्पिरेंट्स हैं वो जानते हैं कि ज्यादा बात नहीं करनी है, हमें बहुत कम टाइम में इस वीडियो को खत्म करना है और हमें एक नतीजे पे पहुंचना है कि 1.5 महीने में हम अपनी तैयारी को कैसे इतना अच्छा करें कि हमारी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात, हमारा जो सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है वो कर रहा है शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 40 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड आ रही है। अब जब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो सिलेबस है, जैसे सिलेबस में सबसे पहला जो सेक्शन है वो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, ये सब हमें आना चाहिए। इसके एमसीक्यूज आपको आने चाहिए, है ना। फिर उसके अलावा शिक्षण दक्षता, मूल्य आधारित प्रश्न, कक्षा अनुशासन, ये सब इंग्लिश मीडियम में भी आपको आना चाहिए, जो लोग इंग्लिश वाले हैं। मतलब बेसिकली आपको टीचिंग पे बहुत ध्यान देना है। अब प्रश्न ये है कि सर टीचिंग के लिए करें क्या। टीचिंग के लिए मार्केट में जो है आपके पास, अगर आप केवल एक लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए बुक देखेंगे तो एक अरिहंत ब्रांड की बुक आती है जिसमें कॉमन दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। देखिए ये बात आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि केवल उस बुक से आपका एग्जाम तो नहीं निकलने वाला, केवल उस बुक से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको और भी चीजें करनी पड़ेंगी। अब अगर इतने सारे सिलेबस के लिए आप अलग अलग किताबें खरीदने जाएंगे तो उन बुक्स के लिए भी आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जब हम जानते हैं, जब हम प्रिपरेशन जोन में होते हैं तो हमारे पास उतना इकोनॉमिक हम स्ट्रांग भी नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अगर आप क्यूट्रिक्स से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको एक प्रैक्टिस सीरीज देते हैं। प्रैक्टिस सीरीज इज बेसिकली, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस 3 स्टेप से होकर गुजरता है।
पहला स्टेप होता है सिलेबस को कंप्लीट करना, दूसरा स्टेप होता है प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, और तीसरा स्टेप होता है मॉक टेस्ट लगाना, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट में और प्रैक्टिस सीरीज में डिफरेंस बताना चाहूंगा। बाजार में जो किताबें अवेलेबल है मॉक टेस्ट की, वो आपको क्या दे रहा है, जैसे मान लीजिए उसमें 10 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं या 20 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो उसमें जैसे आपने पहला मॉक टेस्ट है, तो पहले मॉक टेस्ट में जो आपके टीचिंग के क्वेश्चन है वो 40 होंगे, राइट, 40 क्वेश्चन होंगे, मतलब पूरा सेट बना हुआ है, और वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। मतलब वो मॉक टेस्ट का नंबर तब आना चाहिए जब आप फुली प्रिपेयर्ड हो, आपकी तैयारी पूरी हो गई हो, उससे पहले नंबर आता है प्रैक्टिस का। तो क्यूट्रिक्स आपको एक प्रैक्टिस सीरीज ऑफर करता है अपने ऐप के थ्रू, जिसमें आपको हजारों की संख्या में क्वेश्चन मिलेंगे आपके सिलेबस के वाइज। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे ये स्क्रीनिंग की परीक्षा है, तो इसमें राधाकृष्णन आयोग के बुक को पढ़ के, उस आर्टिकल को पढ़ के हम लोगों ने करीब 80 या 100 के आसपास एमसीक्यूज बनाए हैं। उसी तरह मुदालियर आयोग हो गया, कोठारी आयोग हो गया, हमने ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हुए हैं। उसी के साथ जैसे आपका सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान में जैसे आपकी हिस्ट्री है, तो मेडिएवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मेडिएवल इन सबके जो छोटे छोटे सेक्शंस है, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में जो इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज वाइज आपको प्रैक्टिस सीरीज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। दैट इज नॉट मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस सीरीज आपको मॉक टेस्ट नहीं है, प्रैक्टिस सीरीज आपको एमसीक्यू फॉर्म में तैयारी करने का एक तरीका है, जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप प्रैक्टिस सीरीज को जरूर ट्राई करें, परचेज ना करें, बहुत इफेक्टिव कॉस्ट है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 हजार रुपए का स्टडी मटेरियल हमने आपको सिर्फ 350-400 में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, राइट। तो प्रैक्टिस सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट करिए और एक बार जाके विजिट करिए, देखिए वहां पे कि मैंने किस तरीके से आप लोगों को टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस वहां पे दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, मल्टीपल ऑफ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है सबसे पहले हमको टीचिंग एप्टीट्यूड पे, सेकंड हमको ध्यान देना है सामान्य अध्ययन पे, जो कि हमारा जनरल नॉलेज है, जिसमें हमारी सारी चीजें आती हैं, लाइक हमारा हिस्ट्री आ गई, हमारा भूगोल आ गया, हमारा पॉलिटी आ गया, ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि सर हमें उत्तराखंड पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 30 नंबर की है। अब लास्ट वाला जो सेक्शन है, लास्ट के जो 2 सेक्शन है, वो है मेंटल एबिलिटी यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आ रही है। उसके अलावा जो अगला सेक्शन है हिंदी, वो 20 नंबर का आ रहा है। अब देखिए जीआईटी जो सेक्शन है यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट जो सेक्शन है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें मैं आपसे कहूंगा कि आप मैथ्स पे बहुत फोकस ना करें, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा डीप पूछे जाते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूं, मैं ये भी साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि सुबह 10 बजे रोज आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, आप उनको अटेंड करें। रोज आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन टीचिंग के और 5 क्वेश्चन हिंदी के कराए जाते हैं। रात को 9 बजे जीके की क्लास होती है प्रॉपर, जिससे आपका जीके स्ट्रांग हो सके। हम आपकी पूरी तैयारी कराने में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो पाए, ठीक है। फिर आते हैं हिंदी पे, तो जीआईटी के लिए तो सिर्फ इतना करना है कि आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसके क्वेश्चंस भी आपको हमारी प्रैक्टिस सीरीज में अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को डे टू डे एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है, बार बार उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, ठीक। लास्ट सेक्शन है हिंदी का। अब हिंदी बहुत मुश्किल नहीं है, देखो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए मैं इसलिए भी आपको कह रहा हूं क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो आपके हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, उनके लिए मैथ्स कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो स्पेशली आप लोगों को अधिक ध्यान जीआईटी के अलावा आपको हिंदी में देना है, क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वो गिने, मतलब क्वेश्चंस गिने चुने तो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप उनको अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे हिंदी के, जैसे संधि विच्छेद की आप प्रैक्टिस करेंगे, तत्सम तद्भव की आप प्रैक्टिस करेंगे, समास विग्रह की आप प्रैक्टिस करेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको धीरे धीरे चीजें याद होने लगेंगी और धीरे धीरे आप जो है अच्छा स्कोर कर लोगे। इन सभी के क्वेश्चंस हमारी प्रैक्टिस सीरीज में अनलिमिटेड दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू फॉर्म में। इसके साथ ही जो लेक्चरर का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें टीचिंग के लिए जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे पास किताबें हैं, उनको हम अलग से टाइप करके उसको समराइज करके आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर कोई ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकता है। अगर मैं इस पूरे हमारे कन्वर्सेशन को समराइज करूं तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट पे ध्यान कम देना है कंपैरेटिवली टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके पे। जीके के अंदर आपका उत्तराखंड का जीके और पूरे देश का जीके दोनों आ जाता है, साथ ही आपको हिंदी में भी इक्वल ध्यान देना है। और ध्यान इसलिए भी देना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस सीरीज का उद्देश्य यही है कि आप अभी से समझें कि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपको इफेक्ट करेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहां पे होती है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना बनता है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट नाउ कि आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करें, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को याद करें।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये 7-8 मिनट का जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन था, इस कॉन्वर्सेशन के बाद आप इस एंड पे पहुंचे होंगे कि कैसे आप आने वाले 1.5 महीने में सिलेक्शन कर सकते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको डे वाइज बताऊंगा कि किस किस दिन में आपको कितना कितना घंटे किस सब्जेक्ट को देना चाहिए और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। हालांकि ये जो कितने घंटे देने चाहिए, ये आपका खुद का अपना भी मानना हो सकता है। हर किसी एस्पिरेंट का अपने हिसाब से, जिस सब्जेक्ट में उसकी कमांड अच्छी है उसमें वो कम टाइम देता है, जिसमें कमांड कम है उसमें वो ज्यादा टाइम देना प्रेफर करता है। तो वो आपके हाथ में जरूर है, लेकिन मैं भी आपको एक प्रॉपर आइडिया देने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो फिलहाल जीके पे और टीचिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मुझे सुनने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। आप देख रहे थे क्यूट्रिक्स 2.0। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।